हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल स्वागत है। इस वीडियो में आपको पीजी का जो फॉर्म भर के दिखाएंगे जो 2025 के एडमिशन के लिए आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इसमें आपके एमए, एमएससी, एमकॉम जितने भी पीजी वाले जो कोर्सेज हैं उन सब के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। खाली लॉ के जो अभी स्टार्ट नहीं हुए, लॉ के अलग से बताए जाएंगे, वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आपको फॉर्म भरवा के दिखाते हैं और कैसे आपको कोर्स है सेलेक्ट करना है। तो पहले ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस है, कुछ दिन पहले ही जारी की गई थी। इसमें आपके परास्नातक पीजी और जो आपके परास्नातक स्तर के सभी सर्टिफिकेट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 25-26 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 27/6/2025 से प्रारंभ हो रहे हैं। 27 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। आपके पीजी में रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हो। इसमें 2025-26 के लिए जो भी स्टूडेंट है एडमिशन चाहते हैं उनके जो है ऑनलाइन पंजीकरण जो है शुरू हो गए हैं। समर्थ पोर्टल के माध्यम से आपके जो है पंजीकरण करवाए जाएंगे। नीचे बात करें, आपकी जो है साइट है, ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप जाके अपना जो है एडमिशन के लिए 2025-26 के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बात करें कि आपकी जो है प्रवेश पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी द्वारा 115 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। यहाँ देख सकते हो ऑनलाइन ये पेमेंट कट जाएगी आपकी। इसी के हिसाब से आप जो है एक पंजीकरण में 3 पाठ्यक्रम या कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर मतलब कैंपस का जो चयन कर सकते हैं। एक बार आपको जो है फ़ीस जमा करनी है 115 रुपये। उसमें आप जो है 3 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो या 3 कैंपस सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा फ़ीस है नहीं देनी है। तो ये आपका नोटिस है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आराम से आपको इसको पढ़ सकते हो। तो अब वह फॉर्म भरवा के दिखाते हैं। तो आपको गूगल पे आना है, गूगल पे आपको CCSU वेब है टाइप करना है। उसका नीचे आओगे, ये पहली साइट जो है आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर 25-26 एडमिशन 25-26 आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे आना है, ये आपका पोर्टल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि यूजी, पीजी और जो आपके सर्टिफिकेट डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन सब के लिए यही आपका जो है ऑफिशियल साइट है, पोर्टल है। आपको इसी पे क्लिक करना है। तो ये आपका पोर्टल होगा, आपके चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एडमिशन जो पोर्टल है आपका 25-26, ये आपका पोर्टल है। आप दे सकते हो आराम से। यहाँ पर करेक्शन के लिए यूजी के लिए जो है आपकी 1 तारीख से 6 जुलाई तक रखी है। यूजी के लिए आपकी भी जो है एक डेट है निर्धारित की जाएगी जब आपके फॉर्म भर जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ आओगे, अगर आप नए स्टूडेंट हो, आपने पहली बार ये पोर्टल को देखा है या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन होना है। तो मान के चलता हूँ आप नए हो तो आपको इस पर न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नाम लिखना है अपना जो आपके 10th या 12th की मार्कशीट में है, यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ देनी है जो भी आपकी 10th 12th की मार्कशीट में है। उसके बाद है आपको एक वैलिड अपना जो है ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है। कंफर्मेशन के लिए री इंटर आपको यहाँ पर दोबारा से करनी है। फिर उसके बाद है आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है 8 कैरेक्टर का। ऐसे कर सकते हैं आप ABC@123 या आप अपना नाम देकर @123 कर सकते हो। इसी प्रकार है, ज़्यादातर कॉमन है यही आपके पासवर्ड जनरेट किए जाते हैं ईमेल आईडी के लिए। तो यहाँ पर 2 बार आपको कंफर्मेशन के लिए देना है। फिर इसके बाद है यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपका दर्ज करना है 2 बार। फिर उसके बाद है ये आपको जो है ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। ये कैप्चा यहाँ फिल करोगे आप जो है रजिस्टर्ड हो जाओगे। यहाँ पर क्लिक करके आप जो है रजिस्टर्ड हो जाओगे। जब आप वो सब प्रोसेस कर लोगे तो आपका जो है अकाउंट है क्रिएट कर दिया जाएगा और वेरिफिकेशन के लिए OTP जो है आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जो आप मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया है वो आप यहाँ पर OTP इंटर कर सकते हो। यहाँ पर OTP इंटर करोगे, देखो आपके मेल पर या मोबाइल नंबर दोनों पे भेजा होगा। आपको एक है सेलेक्ट करने के, यहाँ पर सबमिट करना है। फिर इसके बाद है आपको ये कैप्चा यहाँ पर ये इनपुट करना है। फिर यहाँ पर आपको जो है सबमिट OTP यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये सब करते फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो अकाउंट है इस प्रकार है, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा, आपको इसको नोट करके रखना है।
फिर इसके बाद है लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर ही दोबारा आना है, और यहाँ पर अब आपको जो यहाँ पर लॉगिन होना है। यहाँ पे लॉगिन पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका इस प्रकार ये पोर्टल खुल के आ जाएगा। आप जो है, जो मैंने आपको नंबर बताया था उस नंबर को आप यहाँ पर डाल सकते हो, या आप जो अपने ईमेल आईडी डाल सकते हो। पासवर्ड डालोगे यहाँ पर, फिर इसके बाद है ये कैप्चा आप यहाँ फिल करोगे, तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर आप जाके अपना पासवर्ड है दोबारा से जनरेट कर पाओगे। और है रीसेंट अकाउंट, अकाउंट भी और वेरीफाई अकाउंट, अकाउंट को भी आप दोबारा वेरीफाई कर पाओगे अगर नहीं कर पाए हो तो आपको लॉगिन होना है। तो लॉगिन के लिए आपको यहाँ पर ये सब डालना है। डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये पोर्टल देखने को मिल पाएगा। आपको क्या क्या करना होगा, देखो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल जो है पूरी कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद है अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉलेज, या तो डिपार्टमेंट में कर पाओगे या कॉलेज में कर पाओगे। ये ध्यान रखना, आपको जो है 3 ही मिलेंगे कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। पेमेंट के लिए अगर आपको जो है अपनी ईमेल आईडी जो चेंज करनी है तो उसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो चेंज करना है। इसके लिए आपकी इस प्रकार है डिटेल बन के आ जाएगी। आप यहाँ देखोगे आपको जो अपनी कंप्लीट करनी है प्रोफाइल, 3 स्टेप में रहेंगे। पहले प्रोफाइल, फिर पे रजिस्ट्रेशन फीस, फिर उसके बाद है अप्लाई इन डिपार्टमेंट, मतलब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और कॉलेज में आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर ये बाद में खुलेगा, पहले आपको ये कंप्लीट करना होगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है। उसका नीचे आएंगे, देखो आपको जो है आधे से ज़्यादा आपकी डिटेल फिल मिलेंगी, तो जो नहीं है वो आप भर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कैटेगरी। अगर आप ओबीसी स्टूडेंट हो, मतलब ओबीसी कास्ट के हो, तो आपको जो है ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और अगर आप अदर के हो, जनरल के हो, तो नहीं करना होगा। तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, वो आपको बना के रखना है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे जो भी आपका जेंडर हो वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी कास्ट हो वो कास्ट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर उसके कास्ट का जैसे ओबीसी है तो इनका सर्टिफिकेट और ये सब इशू करना होगा। उसके बाद है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ब्लड ग्रुप ज़्यादा मायने नहीं है, अगर चाहो तो भर सकते हो। उसके बाद है सिटीजन की बात करें तो आप इंडियन हो, यस। रिलीजियस हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख कौन से हो जो आप वो भर सकते हो। उसके बाद आईडी प्रूफ, देखो आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर, राशन ये सब आप दे सकते हो। अगर आपको जो है आधार कार्ड देना है तो आप यहाँ पर अदर वैलिड आईडी पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर उसका नाम लिखना होगा, यहाँ पर नाम लिखना होगा, फिर आपको जो है नंबर देना होगा। फिर नीचे आओ, देखो आपको अपनी मदर का नेम वही लिखना है जो 12th की मार्कशीट में है, फादर का नेम वही लिखना है जो आपकी 12th की मार्कशीट में है। इमरजेंसी आपको एक नंबर जरूर देना पड़ेगा। फैमिली इनकम की बात करें तो आपको जो है 1 लाख, लेस देन 1 लाख लिखना होगा, यही लिखना, तभी आपका काम चल जाएगा। और कोटा के लिए बात करें तो आपको यहाँ पर देखो, अगर आप विकलांग हो तो यस लिखना, नहीं हो तो नॉट लिख देना। उसके बाद है अगर आप वो एक्स सर्विसमैन हो तो यस, नहीं हो तो नहीं। और आप वो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर के हो कुछ तो यस, या नहीं तो नहीं। उसके बाद बात करें आपके जो है कोटा, अगर कोटा के लिए स्पोर्ट कोटा से रिलेटेड हो तो यस करना। फिर उसके बाद है उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, और नहीं है तो आप ना कर दो। उसका नीचे चलेंगे, देखो आपको क्या करना है, एड्रेस देना है। यहाँ पर एड्रेस फिल करना, अपनी कंट्री, फिर उसका है स्टिक और है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब आपको पिन कोड ये सब करना है। अगर आपका परमानेंट वही एड्रेस है तो आप यहाँ पर करके वो कॉपी कर दोगे, आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहीं कॉपी होके आ जाएगा। ये सब आपको फिल करना है। फिर उसके बाद है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये सब आराम से अपना फिल करना है। फिल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने हैं। वो भी आप जो है 10 से आप 500 केबी के बीच में। अगर आप फोटो रिसाइज नहीं कर पा रहे तो आप गूगल पे जो है रिसाइज इमेज डालना, आपकी जो है साइड बन के आ जाएगी वेबसाइट, उस पर जाके आप आराम से फोटो को रिसाइज कर पाओगे। 500 से नीचे के करीब रखना। और जो है स्कैन की बात की जा रही थी कि डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगवाने कह रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से अपने मोबाइल से जो है फ़ोटो खींचना, उसको रिसाइज करना, अपलोड कर देना, आराम से अपलोड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो अपनी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद है अगर आप ओबीसी कास्ट के हो तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करना है, नहीं हो तो आपको नहीं करना है। और ये सब आप जो है जो जो यहाँ पर अपलोड कर रहे हो वो सब आपको कॉलेज में जो उसकी हार्ड कॉपी ले जानी पड़ेगी जब आप एडमिशन करवाओगे। बात करें आईडी प्रूफ में, अगर आपने पैन कार्ड दे रखा है तो उसको यहाँ पर अपलोड करना है, और नहीं
तो आप जो है आधार कार्ड दे रखा है, आधार कार्ड जो भी आपने दे रखा है वो सब आपको अपलोड करना है। बात करें अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो आपको डोमिसाइल नहीं देना है। अगर नहीं हो तो आपको डोमिसाइल यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपके पास अभी है नहीं तो आप जो है एडमिशन के टाइम जमा करना पड़ेगा, अभी आप आराम से फॉर्म भर पाओगे। जैसे आप कैसे भरोगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आप जो है अपनी कोई भी इमेज सेलेक्ट करोगे, फिर आप जो है ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, इस पे स्टार्ट पे अपलोड कर देना है, आपकी इमेजें अपलोड हो जाएंगी। ये सब अपलोड करने के बाद आगे बढ़ते हैं। सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको जो है पैसे पे करने हैं 115 रुपये। तो आपको इस पर क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, अगर हो तो ओके कर दोगे। ओके करने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। फिर आपको पे यू, आपको 115 रुपये पे करने हैं। यहाँ पर पे यू पर क्लिक करेंगे तो आप जो है किसी भी माध्यम से यहाँ पर पैसे पे कर सकते हो, मतलब सबमिट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, यूपीआई हो कुछ भी हो। देखो पेमेंट करने के बाद आपको लॉगिन होना है दोबारा। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देख सकते हो आपको अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और कॉलेज, आपको इस पर क्लिक करना है क्योंकि अब आपको जो है कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ जाओगे, आपको जो प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे पीजी के लिए हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी आपके डिप्लोमा प्रोग्राम है, मास्टरी वाले पोस्ट ग्रेजुएट आपके प्रोग्राम है, तो आप ये सेलेक्ट करोगे मास्टरी वाले या आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं जौन से भी आपके हैं। जैसे आपके एमएससी वाला है, एमकॉम वाला है, एमए वाला है, जौन से भी आपको करना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पर आपको जो है कॉलेज या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर ही आपको सेलेक्ट करने को मिलेंगे, जैसे मेरठ कॉलेज है, एनएस कॉलेज है और आपके एमएमएच कॉलेज है, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उन सबको आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। तो ये सब करते फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ आना है, यहाँ पर आपको ये फिल करना है। ज़्यादातर इसमें नन ही लिखना है क्योंकि आपके कोई भी रिलेटिव जो है वो एम्प्लॉय नहीं है। जो भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं या डिपार्टमेंट है उसमें कोई भी नहीं है, तो आपको नन लिख देना है। यहाँ पे नन लिखना है। और वेटेज के लिए अगर आप एनसीसी एनएसएस इसके लिए हो तो हाँ करना, और नहीं तो आपको यहाँ पर ना कर देना है। फिर इसके बाद आपको प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ये सब फिल मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर, उसके बाद आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर लिखा है सीसीएस कैंपस ग्रेजुएट इन कॉमर्स मैनेजमेंट 55% मार्क्स होने चाहिए आपके जनरल ओबीसी, और आपके एससी एसटी में 50% होने चाहिए। कॉलेज में जैसे आपने बीकॉम बीबीए इन सब को किया है तो आपकी 30%। ये आपके कैंपस वालों के लिए थी। ये आपकी जो है जितने भी कॉलेजेस हैं, तो आप इससे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर कैंपस वाले तो वहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपकी ये सब डिटेल बन के आ जाएगी, जो भी आपने सेलेक्ट किए थे, जो भी आपके 10th और 12th में नंबर्स थे वो सब आपको भरना है और आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ग्रेजुएशन स्टेटस आपको बताना है, पास हो या नहीं। पास हो तो ठीक, उसके बाद फाइनल जो आपके ईयर कौन सा था, मतलब किस में पास किया था, तो यहाँ पर देखो आपके 2025 हो जाएगा। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट डालने जितने भी आपके थे 4 5 6, वो सब आपको यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद है अगर आपने ऑनर से किया है तो यस, नहीं किया तो आपको नो कर देना है। ऑनर से करोगे तो आपकी 4 साल की हो जाएगी, नहीं तो आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन ही रहेगी। तो आप यहाँ पर डालोगे नहीं। नहीं डालने के बाद फिर उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिससे आप पास आउट हुए थे ग्रेजुएशन, वो सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर इसके बाद है आपको कॉलेज बताना है, जिस कॉलेज से आप पढ़े हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद है कोर्स नेम, कोर्स आपका कौन सा था, बीए बीएससी बीकॉम बीवॉक बीई या कोई अदर था तो अदर पे नीचे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद है आपको क्या करना है, बताना है कि आपकी डिवीज़न कौन सी रही थी ग्रेजुएशन में, सेकंड रही थी, फर्स्ट रही थी या थर्ड डिवीज़न रही थी। उसके बाद आप यहाँ आओगे, यहाँ पर आपको जो है अपनी सीजीपी को परसेंटेज में बताना है। जैसे कोई भी आपकी सीजीपी हो
उसको आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, आपकी परसेंटेज बन के आएगी। आपको यहाँ पर वो पुट करनी है। वो पुट करने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये सब करते फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन की डिटेल भरने के बाद आपकी एकेडमिक डिटेल है इस प्रकार सेव हो जाएगी। और जो आपने 10th-12th में जो भी आपने अपनी डिटेल दी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। या तो आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो या आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद है एक बार आपसे फिर से कन्फर्मेशन के लिए मिलेगा जो आपने अर्बन एरिया ये सब आपने जो भी भरा था वो सब। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी डॉक्यूमेंट से अपलोड करने हैं। पहले आपको अपने सिग्नेचर की फ़ोटोकॉपी, फिर अपनी फ़ोटोकॉपी, फिर 10th-12th की आपको जो है मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी, जो भी आपने आईडी दी है उसकी फ़ोटोकॉपी, और है उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की जो है आपकी मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी जमा करनी है। तो ये आपके 5 से 6 डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर जमा करने होंगे। यहाँ पर आपको ये सब जमा करने होंगे। जो जमा कर दिए ठीक है, और जो आपके रह गए हैं वो आपको जमा करने हैं। अब जैसे आपको जो आपकी ग्रेजुएशन की जो है स्कैन मार्कशीट है, स्कैन नहीं, आप जो है अपने मोबाइल से खींचकर और 500 KB में आपको कन्वर्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करना है। तो ये सब करते फिर आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ जाओगे, जो भी आपकी डिटेल रहेगी वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबमिट करने के बाद आप जो है करेक्शन नहीं कर पाओगे। जैसे आप यहाँ सबमिट करोगे उसके बाद आपको करेक्शन करने को नहीं मिलेगा। जब कभी आपका विंडो खुलेगा करेक्शन के लिए तभी आप एक करेक्शन कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आओगे, यहाँ पर आपकी ये सब है, यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक मारना है। ये सब के लिए आपको टिक लगाना है। जितने भी यहाँ पर देखना है सभी को आपको टिक मार देना है। ओके करने के बाद आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो ये सब करते फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। जौन सा आपने कॉलेज भरा था, आप 3 कॉलेज के लिए भर सकते हो। अब आपको 2 कॉलेज और भरनी होगी क्योंकि पहला कॉलेज आपने अभी सेलेक्ट कर लिया है। तो आप यहाँ आओगे, यहाँ से आप 2 कॉलेज और सेलेक्ट कर पाओगे। अब आपको डिटेल नहीं भरनी है, खाली आपको ओके करते जाना है। आपका फॉर्म है सबमिट हो जाएगा जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे और ये कॉलेज या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे, तभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आपका जो है फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। मेरिट आएगी, जब कभी मेरिट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ये करीबन आपकी जो है अगस्त के करीब आ सकती है। आते ही आपको जानकारी दी जाएगी। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।